गुजरात में इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर बोला हमला, आप और मजलिस को बताया बीजेपी का दोस्त। आगामी गुजरात विधानसभा को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी जिग्नेश मेवानी के समर्थन में गुजरात के बडगाम में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली बार गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा हारते हारते रह गई थी, इसलिए इस बार उन्होंने अपने दो दोस्त को गुजरात बुलाए हैं, एक दिल्ली से और एक हैदराबाद से। यही दोनों बीजेपी को चुनाव जिताने में मदद करेंगे। जहां इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी सभा में जमकर बीजेपी पर हमला बोला, वहीं आप और मजलिस को बीजेपी का दोस्त बताया। इमरान प्रतापगढ़ी ने बिहार के गोपालगंज में हुई आरजेडी के हार के लिए मजलिस को जिम्मेदार ठहराया। क्या कुछ कहा इमरान प्रतापगढ़ी ने, सुनिए। बड़गाम वालों, मैं गुजरात में खड़ा हूं, वो गुजरात जहां हिलाने पे पुल टूट जाता है, मैं उस गुजरात में खड़ा हूं। पुल टूटा तो ये बताया क्या कि लड़के हिला रहे थे इसलिए टूट गया। वो गुजरात जहां ट्रेन जब भैंस से टकराती है तो भैंस नहीं मरती, ट्रेन का इंजन टूट जाता है। वो गुजरात जहां सड़क पर नारियल फोड़ा जाए तो नारियल नहीं फूटता, सड़क टूट जाती है। और शाहरुख खान के बेटे के पास से 5 ग्राम ड्रग्स पकड़ने के लिए जो तमाशा टीवी चैनलों पे किया गया, उसे पूरे मुल्क ने देखा है। लेकिन मैं उस गुजरात में खड़ा हूं जहां हजारों हजार करोड़ की मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स जो है वो पकड़ी गई, तो आज तक पता करने के लिए कोई एजेंसी तैयार नहीं है कि वो किसका है, कौन लाया उसे, सरकार के किस मुख्यमंत्री और किस मंत्री के दोस्त ने उसे गुजरात में ला करके युवाओं को नशे का आदी बनाने का सपना देखा था। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, आपको यह समझाया जाएगा, टीवी चैनलों के जरिए आपको यह बताया जाएगा कि नहीं, कांग्रेस तो लड़ाई में नहीं है, लड़ाई तो आम आदमी पार्टी लड़ रही है, लड़ाई तो एमआईएम लड़ रही है। जो जमीन पर कहीं है ही नहीं, उन्हें बताया जाएगा कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो दिल्ली में रहता हूं, मैंने देखा है अरविंद केजरीवाल का सच। मैंने देखा है कि दिल्ली दंगों के दौरान वो शख्स एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं हुआ। मैंने देखा है कि जब मरकज पर एफआईआर करने की बात आई तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मरकज पर एफआईआर की जानी चाहिए। मैं गवाह रहा हूं, मैंने देखा है। और वो जो हैदराबाद से दोस्त आए हैं, मुझे खुदा माफ करे, मैं कभी किसी का नाम लेकर के किसी पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन एक बात कहता हूं बड़गाम वालों कि जब आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचता है जिसकी आपस की रगड़ से चिंगारी पैदा होती है। फिर से मेरी बात को नोट करना कि जब आग लगती है तो न तो वो बरगद बचता है जो हवा को आंधी में तब्दील करता है, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। मेरी इस बात को जहन नशीन कर लेना, मेरी इस बात को दिल में बिठा लेना कि लड़ाई 1-2 विधायक जिताने की नहीं है। आपको सपना दिखाया जाएगा कि हम 70 सीट पे गुजरात में चुनाव लड़ेंगे। जहां से वो आते हैं, जिस तेलंगाना में उनका घर है, वहां 8 सीट पर लड़ते हैं। 119 में सिर्फ 8 सीट पर, यहां 70 पे लड़ेंगे। यूपी में जाएंगे तो 100 पे लड़ेंगे। मेरे भाई, 70 सीट पे लड़ोगे, 1-2 सीट पे सम्मानजनक वोट पाओगे, बाकी पे जमानतें जब्त होंगी, लेकिन 100 सीटों पर भाजपा को फायदा पहुंचाओगे। जैसे अभी गोपालगंज के चुनाव में 2000 से महागठबंधन का प्रत्याशी 1700 वोट से हारा, लेकिन उन्होंने वोट कितने काटे? 12,000। मैं किसी को पर्सनल तंज नहीं करता, लेकिन मुझे हैरत होती है कि जब एक एक तकरीर से, एक एक बात से भाजपा को फायदा पहुंचता है तो फिर ये समझ में क्यों नहीं आता लोगों के। तो मेरे नौजवान दोस्तों, खूब तकरीरें सुनो, खूब ताली बजाओ,
लेकिन सियासी समझ पैदा करो अपने सामने। ये लड़ाई मैंने कहा ना, एक दो विधायक जिताने हराने से हल नहीं होने वाली है। सरकार कैसे बदलेगी इसकी हिकमत सोचो। जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन तुम्हारे 90% से ज्यादा मसलों के हल उसी दिन हो जाएंगे।